नेटफ्लिक्स को अच्छे से पता है कि हम ऑडियंस को क्या चाहिए। वो हर हफ्ते हफ्ते नई नई सीरीज ला रहा है और ये हमें कंफ्यूज कर देती है कि कौन सी देखे और कौन सी नहीं। तो आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की कुछ ऐसे ही 5 सीरीज के बारे में जो कि आपका एक बार टाइम डिजर्व करती है। और ये सारी की सारी सीरीज आपको हिंदी में देखने को मिलती है, जिसकी कमाल की हिंदी डब्ड आपको अच्छे से कनेक्ट करेगी। सो हे गाइस, दिस इज मोजन, वेलकम बैक टू मूवीज मेंशन। वीडियो शुरू करने से पहले बता दो, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन करो। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं वीडियो। 1994 में अल्पसपार्डो में बसे एक छोटे से गांव में रहने वाले एक रिलीजियस कल्ट ग्रुप के 30 से ज्यादा मेंबर्स सुसाइड कर लेते हैं। ये घटना उस टाइम काफी पॉपुलर हो जाती है और कई सवाल खड़े कर देती है। क्या ये सच में सुसाइड थी या इसके पीछे कोई और ही कारण था? हम बात करें 2024 की मिस्ट्री क्राइम ड्रामा जॉनरा की एंथ्रासाइड। 30 साल पहले यहाँ एक कल्ट रहता था और एक दिन अंदर सबके सब मरे मिले। 30 साल बाद एक रिपोर्टर उसी गांव में गायब हो जाता है। फिर उसकी बेटी एडा इसी गांव में उसे ढूंढने आती है, जहां उसे कई मिस्टीरियस और अजीब चीजों का पता चलता है। गांव में कई राज छुपे हैं जो कोई भी उसे बताना नहीं चाहता। कोई नहीं जानता कि गांव में उसका दोस्त कौन है और कौन दुश्मन। क्या एडी इन सब चीजों का पता लगा पाएगी या खुद इस भयानक राज का शिकार बन जाएगी? सीरीज का सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छा है। पहाड़ों की खूबसूरती जिस तरह से दिखाई गई है अच्छा था। IMDb पे 6.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ आप इसे हिंदी में नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। चार्ली एक रिटायर्ड सेफ क्रैकर है जो अपराध की दुनिया छोड़ चुका है और एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन एक आखिरी चोरी के लिए उसे फिर से आना पड़ता है, जहां उसे चुराना है एक सिक्का। लेकिन वो अकेला नहीं है इस चोरी के पीछे, पूरे यूरोप के गैंगस्टर भी इसके पीछे पड़े हैं। हम बात कर रहे हैं 2024 की एक्शन क्राइम ड्रामा जॉनरा की क्रूक्स। पैसे छोड़ो, ये बताओ तुम हो कौन? वही नया दोस्त। इन सब में चार्ली का साथ देता है जोसेफ, जिसका गैंगस्टर वाला बैकग्राउंड है। अब चार्ली इस हाइस्ट को कैसे एग्जीक्यूट करता है और इस सिक्के में ऐसा क्या जो सब इसके पीछे पड़े हैं और क्यों हर कोई इसे पाना चाहता है। सीरीज में इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं कि ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन किसके साथ है। हर कोई धोखा दे रहा है और अपने फायदे के लिए लड़ रहा है। सीरीज में कुछ एक्शन सीक्वेंसेस और बेहतरीन चेस सीन है जो आपको बांधे रखती है। IMDb पे 7 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ आप इसे हिंदी में नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। 3 पॉडकास्टर्स एमी, डेव और गिलबर्ट, ये तीनों दोस्त क्राइम पे बेस्ड पॉडकास्ट चलाते हैं। जब उन्हें बॉटकिन में हुए एक पुराने मर्डर मिस्ट्री के बारे में पता चलता है तो ये अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। हम बात करें 2024 की ड्रामा कॉमेडी थ्रिलर जॉनरा की बॉटकिन। हमें धमकाया जा रहा है, इसका मतलब कोई कहानी जरूर है और ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है। कुछ साल पहले बॉटकिन में एक मर्डर हुआ था जो अब तक सॉल्व नहीं हुआ है। ये पॉडकास्टर्स इस मर्डर के पीछे का सच जानने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे ये तीनों अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं, शहर के लोगों के डार्क सीक्रेट सामने आने लगते हैं। हर एक एविडेंस अपने आप में एक शक पैदा करता है और ये समझने में मुश्किल हो जाता है कि आखिर में सच कौन बोल रहा है और कौन झूठ। सीरीज में सस्पेंस के साथ डार्क कॉमेडी भी देखने को मिलता है जो काफी बढ़िया है, आपको मजा आएगा। IMDb पे 7 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ आप इसे हिंदी में नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। चार्ल्स और एडविन मर चुके हैं। इनकी मौत अचानक और समय से पहले हो जाती है। वो अब भूत बनकर अर्थ पे रहते हैं और इन्हें आगे जाने मतलब मोक्ष पाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसीलिए ये दोनों भूत बनकर एक भूतिया एजेंसी चलाते हैं। हम बात करें 2024 की एक्शन एडवेंचर कॉमेडी जॉनरा की डेड बॉय डिटेक्टिव्स। डेड बॉय डिटेक्टिव्स, नाम में दम है ना? कम से कम ढंग का नाम तो रख लेते हैं। चार्ल्स और एडविन छोटी उम्र में मर जाते हैं। इनको अपनी अधूरी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता, तो वो सुपर नेचुरल केसेस को सुलझाना शुरू करते हैं। इस बीच में उन्हें एक लड़की मिलती है जो भूतों को देख सकती है और उसके पास कुछ पावर्स भी हैं। ये तीनों मिलकर हर एपिसोड में एक नया केस को सॉल्व करते हैं। अगर आपने लॉकवुड एंड को सीरीज देखी है तो ये सीरीज उसी की आपको वाइब देगी, मगर दोनों की स्टोरीज काफी अलग अलग है। वो भी सीरीज काफी बढ़िया थी। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखो। IMDb पे 7.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ आप इसे हिंदी में नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। एक बंदा है डॉनी जो बार में स्टैंड अप कॉमेडियन का काम करता है, जहाँ एक दिन उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम मार्था है। वो काफी चबी मतलब मोटी है। हम बात करें 2024 की डार्क कॉमेडी ड्रामा थ्रिलर जॉनरा की बेबी रेंडियर। धीरे धीरे दोनों में काफी इंटरेक्शंस होते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद डॉनी को पता चलता है कि मार्था उसे स्टॉक कर रही है। लिटरली मतलब हर जगह, सोते जागते, घूमते फिरते, खाते पीते, मतलब हर जगह उसे स्टॉक करने लगती है। अब ये स्टॉकिंग का सिलसिला डॉनी की लाइफ में काफी बड़ा असर डालती है, उसके करियर पर, मेंटल हेल्थ पर, मतलब सब कुछ पर। वो चैन से कुछ भी नहीं कर पाता। लीड एक्टर्स रिचर्ड एंड जेसिका ने जबरदस्त एक्टिंग की है। वो कैरेक्टर की वियर्डनेस को ऐसे रियल बना देते हैं कि समझ में नहीं आता कि हंसना चाहिए था या डरना चाहिए था। सीरीज ट्रू इवेंट पे बनी है, मतलब सब कुछ रियल में हो चुका है। अगर आप सस्पेंस और डार्क कॉमेडी के फैन हो तो ये सीरीज आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। IMDb पे 7.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ आप इसे हिंदी में नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही टॉप कंटेंट क्वालिटी के साथ। तब तक के लिए मूवी मेंशन पे स्टे ट्यून्ड। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन करो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।